अब मैं आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जो जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा उन सभी की आप अच्छे से तैयारी करना, और यहाँ से ही 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ या एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से इस अध्याय की अच्छी से तैयारी करना, इन इन अध्यायों से 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ से आपको फिक्स 10 नंबर आपको फिक्स हो गया, क्योंकि जो आपका 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, 15वां जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का रहेगा, और 16वां क्वेश्चन भी रहेगा वो भी 5 नंबर का रहेगा। तो जो 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, जो 5 नंबर का आएगा वो आएगा अध्याय 8 से, आएगा बैंकिंग एवं कराधान से। और बैंकिंग एवं कराधान के दो ही टॉपिक है, ठीक है, एक है सावधि जमा खाता और दूसरा है आवर्ती जमा खाता। तो सावधि जमा खाता या आवर्ती जमा खाता के एक एक प्रश्न दोनों अगर समझ गए तो देखो आपसे हर एक प्रश्न बन जाएगा। इसी को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, एक एक प्रश्न समझाऊंगा, इसके सूत्र बस को आपको याद रखने हैं और एक प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके। इसी तरह से आप अगर इन दोनों सावधि और आवर्ती जमा खाता को समझ गए तो आप पूरे प्रश्न को बाकी बिना आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 प्रश्नों में आप सारे प्रश्नों को बना दोगे। ठीक है, कैसे करना है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बस को मैं आपको बता दूँ। तो पहले हम देख लेते हैं सावधि जमा खाता। ठीक है, जितनी बार सावधि जमा खाता का जिक्र होगा उतनी बार आपको मैं जो बताऊंगा वही सूत्र आपको लेना है। ठीक है, तो सावधि जमा खाता के प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है पहला, ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। राम ने बैंक, ठीक है, राम ना देके कभी कभार क्या होता है एक व्यक्ति ने लिख देगा ना, तो रहेगा बस राम के स्थान पे क्या हो गया एक व्यक्ति आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिया है राम ने बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिवक्ता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। तो राम को कितना धन प्राप्त होगा ये कहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जिक्र क्या कहा है, सावधि जमा खाता। सीधी सी बात है, आपको पूरा प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे सावधि जमा खाता लिखा है तो आपको सूत्र क्या लगाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मिश्र धन का आपको सूत्र लगाना है। मिश्र धन का सूत्र आप जानते हो क्या होता है। देखो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लगा है, प्रश्न के उत्तर में देखो मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। यहाँ पे ए है, ए बराबर पी। ठीक है, इसके बाद कोष्टक के अंदर 1+r/100। ठीक है, कोष्टक बंद, ऊपर में घात n। यहाँ पे ये जो सूत्र है ना यही क्या है, मिश्र धन का सूत्र है। क्या सूत्र है, मिश्र धन का। तो यही सूत्र जितनी बार आप सावधि जमा खाता बोलोगे उतनी बार आपको यही सूत्र लगाना है। ठीक है, इसलिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको कि आप इसी तरह से इसे बनाओगे। कैसे बनाओगे, जब भी सावधि जमा खाता होगा तो यही सूत्र लगाओगे। अब मैं आपको इस प्रश्न को समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या कहा है, 40,000 रुपये जमा। ठीक है, 40,000 रुपये जमा करना है, तो उसको क्या मानोगे आप लोग, जमा करने वालों को मूलधन मानोगे। मूलधन को हम दर्शाते हैं पी से। ठीक है, समझ में आया ये। इसके बाद क्या बोला, समय 1 वर्ष और प्रतिशत 10% है, लेकिन यहाँ पे ब्याज की गणना करना है क्या, 6 माही करना है। अब देखो अधिकतर आप लोग गलती क्या करते हैं 6 माही में। तो देखो साल में हमें 2 बार पटाना है, सीधी सी बात, साल में 2 बार पटाना है। 1 वर्ष में साल में कितनी बार पटाना है, 2 बार। तो जो समय है वो कितना हो गया, 2 6 माही, मतलब एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया यहाँ पे 2। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में 1 बार नहीं कहा है, 1 वर्ष में 2 बार। 6 माही गणना का मतलब क्या है, 2 बार कह रहा है। तो मतलब आपको साल में 2 बार पैसे पटाने होंगे। समझ में आ रहा है, साल में कितनी बार, 2 बार पैसे आपको पटाने हैं। तो 2 बार जब पैसे पटाओगे तो इसको हल कैसे करोगे, तो एन का जो मान है वो हो जाएगा 2 6 माही। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कहा है, अगर 2 वर्ष कहता तो आप साल में कितनी बार पटाते, 4 बार पटाते। 6 माही गणना करने के लिए कहा है। अगर 3 बार कहता है, मतलब 3 वर्ष दिया है तो आप 6 माही गणना करोगे कितनी बार हो गया, सीधी सी बात है 6 बार, क्योंकि एक साल में 2 बार, तो 3 दूनी 6 बार। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो 6 बार आप पटाओगे। फिर यहाँ पे आर के मान को क्या करोगे, आर का मान आधा कर दोगे। साल में आप पूरा का पूरा 10% पटा रहे हैं, तो 6 माही में पटाओगे तो 5% हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान 10 से क्या हो गया, घट के 5% प्रति 6 माही हो गए। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे आपको सावधि जमा खाता का है, मतलब सावधि जमा खाता मतलब मिश्र धन का सूत्र लगाना है। तो देखो मिश्र धन का सूत्र क्या है, ए बराबर पी, कोष्टक के अंदर 1+r/100, ऊपर में घात n। सबका मान निकल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए का मान क्या हो गया, मतलब ए जो मिश्र धन है, पी का मान है 40,000 और प्लस 1, आर का मान कितना है 5 है, यहाँ पे हमने आर का मान 5 रख दिया, और घात जो एन है उसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, आगे हल करेंगे तो देखो हल कैसे करना है, इस प्रक्रिया से आपको हल करना है, हल करना तो आता होगा। ठीक है, यहाँ पे घात 2 है मतलब 21/20, 21/20 2 बार गुणा हो जाएगा। इसके बाद देखो जो जो कट रहा है उसको कटा दो और जो बचेगा ठीक है उसके साथ गुणा करके अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 44,100 रुपया आ जाएगा। अतः परिपक्वता के पश्चात राम को कुल 44,100 रुपये प्राप्त होगा। समझ में आया ये सावधि जमा खाता वाला, समझ में आ गया। अब जितना भी प्रश्न सावधि जमा खाता से आएगा वो सेम टू सेम ऐसे ही हल होगा और किसी प्रकार से हल नहीं होगा। अब देखो, अब हम आते हैं आवर्ती जमा खाता में। ठीक है, आवर्ती जमा खाता के एक क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सब जितना बता रहा हूँ ये सब के सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यहीं से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर क्वेश्चन को अगर आप समझ मतलब आप उसे याद नहीं कर सकते तो आप तरीके तो याद कर सकते हो। एक प्रश्न रटोगे और दोनों में से एक प्रश्न तो कोई भी क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, तो जो सरल लगेगा वो आप बनाना, चाहे आवर्ती या सावधि। मैं कहूँगा आवर्ती को बनाना क्योंकि आवर्ती में ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सावधि अगर बनाते हो तो सावधि में बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा, तो आपको नुकसान है सावधि में। ठीक है, लेकिन आवर्ती में आपको नुकसान नहीं है। आवर्ती क्या है, बहुत छोटा है और बहुत आसानी से हल हो जाता है। देखो आवर्ती का मात्र आपको सूत्र याद करने हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, मोहन ने बैंक में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यहाँ पे देखो शब्द क्या बोला है, आवर्ती बोला है, सावधि नहीं बोला है। क्या बोला है, आवर्ती। आवर्ती का सूत्र अलग होगा, मैं आपको बताऊंगा प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलो, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी 5 वर्ष पश्चात। तो देखो 5 वर्ष पश्चात यहाँ पे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे मूलधन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपये जमा करता है तो 100 रुपये क्या हो गया, यहाँ पे पी का मान हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है 5 वर्ष के लिए और प्रतिशत कितना है, 6% है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए 6% है। अब यहाँ पे देखो एन का मान कितना है, यहाँ पे गणना कितनी करने के लिए कहा है, ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत 6% वार्षिक हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6 माही का है क्या, नहीं कहा है यहाँ पे। ठीक है, 6 माही अगर यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट मान रखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 × 12। यहाँ पे 5 × 12 क्यों करें, एन का मान ऐसा क्यों करेंगे आवर्ती में। देखो आवर्ती में हर में जितने भी आवर्ती प्रश्न रहेगा उसमें एन का मान, जैसे समय जो है, चाहे अगर एक दिया है वर्ष तो 1 × 12 करोगे क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। यहाँ पे स्वयं बताया गया है कि 100 रुपये प्रति माह, ध्यान देना ना, 100 रुपये प्रति माह मतलब हर महीने। तो एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह। तो आवर्ती में आपको क्या करना है, वर्ष के साथ जितना भी वर्ष दिया रहेगा, 1 वर्ष तो 12 गुणित करोगे, 2 वर्ष कहेगा तो 2 × 12 करोगे, 3 वर्ष कहेगा 3 × 12 करोगे, 4 कहेगा 4 वर्ष × 12 करोगे, 5 कहेगा तो 5 × 12 करोगे। इसीलिए यहाँ पे एन का मान हो गया 5 × 12 बराबर 60 माह हो गया। और वर्ष कितना दिया है, मतलब प्रतिशत कितना दिया है, 6% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही हल करने हैं। अब इसके लिए जो सूत्र उपयोग होगा आवर्ती जमा खाता में, तो वो सूत्र आपको क्या लगाने हैं, तो देखो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है P × R/100। याद रखना है ना, यही सूत्र लगेगा। यहाँ पे आवर्ती का जो सूत्र है वो लगेगा P × R/100 × 1/12 कोष्टक के अंदर n, फिर कोष्टक के अंदर n+1/2 कोष्टक बंद। ठीक, यही इसके हल होने के तरीके हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र को आप उपयोग करके प्रश्नों को बनाओगे। अब मानों को रख दो, P का मान कितना है, 100 है, R का मान कितना है, 6/100 × 1/12। ठीक है, N का मान कितना आया, N का मान 60 आया। ठीक है, 12 × 5 = 60, तो 60 गुणित और यहाँ पे n+1 दिया है सूत्र में, तो 60 + 1 कितना हो जाएगा, 61। देख लो 61 हो गया और गुणित कितना हो गया, 60 × 61 हो जाएगा /2। हमने मान रख दिया, इसके बाद आगे हल करेंगे। 1/2 30 × 61 बराबर 915 रुपये। ठीक है, तो 915 रुपये ब्याज निकले। ठीक है, 915 रुपये क्या है, ब्याज है। अब मूलधन निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी क्या निकाले हमने, ब्याज निकाला। अब आपको मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकालोगे, तो देखो मोहन की कुल प्राप्त राशि, ठीक है, मूलधन के साथ आपको दोनों को जोड़ के निकालना है प्राप्त राशि। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन देखो 5 वर्ष तक वो पटा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष तक मतलब माह में कितना होगा, 60। तो 100 रुपये को अगर 5 वर्ष तक पटाएगा मतलब 60 माह तक पटाएगा, तो 100 गुणित कितना हो गया, 60 हो गया। तो 100 × 60, ठीक है, प्लस ब्याज कितना आया, ब्याज 915 रुपये जोड़ दो, तो जो टोटल जो पटाता है वो 6000 है, जिसमें उसको ब्याज कितना मिला,
950, तो 950 को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6,915 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जितने भी आवर्ती जमा खाता से प्रश्न आएगा वो सब के सब इसी तरह से हल होंगे। तो आपको सावधि जमा खाता समझ में आया, आवर्ती जमा खाता समझ में आ गया। ठीक है, सावधि जमा खाता के लिए कौन सा सूत्र लगाओ, जितनी बार सावधि बोलेगा, जहाँ भी सावधि लगा रहेगा आपको उसी तरह से हल करना है जैसे मैंने बताया है। और आवर्ती जैसा भी रहेगा उसको आपको जैसे अभी मैंने बताया सेम टू सेम वैसे ही हर प्रश्नों को हल करना है। तो अगर एक एक प्रश्न आप रट लेते हो दोनों में से आवर्ती और सावधि से, तो आप पूरे प्रश्न को कोई भी प्रश्न है आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो मैं मान सकता हूँ अब आप लोगों के लिए कि आप लोगों का 5 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, पूरे प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं, 2 प्रश्न में आप पूरा 5 नंबर पा गए क्योंकि आपको बनाने के तरीके आते हैं। तो जब सॉल्यूशन आता है तो आपको पूरे प्रश्न रटने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे आप IMP क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखो, संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपये प्रति माह आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6 माह मतलब 6% वार्षिक हो तो 6 माह पश्चात इसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखो 6 माह पहले से बोल दिया इस प्रश्न में, तो आप यहाँ पे 6 के साथ गुणा करने अलग से मत लग जाए। ठीक, पहले से माह दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये वर्ष में होता तो अब 12 के गुणा करते, वर्ष में नहीं है तो आपको गुणा नहीं करना। अब यहाँ पे जिक्र क्या हुआ है, आवर्ती हुआ है या सावधि हुआ है, आवर्ती हुआ है। तो आवर्ती हुआ है तो जैसे मैंने दूसरा प्रश्न को हल किया वैसे ये भी पूरा पूरा हल होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। ठीक है, बैंक द्वारा कितनी धनराशि मिलेगी, ये भी क्या कह रहे हैं, आवर्ती बोल रहे हैं। तो आवर्ती से आप बना लोगे अब, क्योंकि आवर्ती में क्या करना है, आवर्ती जमा खाता का आपको ब्याज वाला सूत्र लगाना है। सूत्र जैसे याद हो गया आपको कुछ नहीं करना है। वर्ष को क्या करना है, यहाँ पे 2 वर्ष कितने से गुणा होगा, 12, तो 2 गुणित 12 कितना होगा, 24 माह। ठीक है, 24 माह तक वो पटा रहा है। अब प्रतिशत कितना है, 5% है। आप सूत्र में मान रखो, हल हो जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 5वां, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो पाँच वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बोला है, आवर्ती बोला है और देखो वर्ष बोला है, तो 5 के साथ क्या करोगे, गुणा कर दोगे 12 का, तो n का मान आ गया 12 पंचे 60, 6 वर्ष हो गया, 6% हो गया। ठीक है, 6% को सूत्र में जैसे ही मान रखोगे आपका ये भी हल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट में पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक से 100 रुपये प्रति माह की दर से 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 30,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी, कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, आवर्ती बोला है। आवर्ती वाला आपको सूत्र याद करना है। ठीक है, ब्याज वाला यहाँ पे लगा हुआ है, सभी में सूत्र ब्याज लिखा है, यही क्या है, इसका सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे P का मान रख दोगे, R का मान और N का मान बस इस सूत्र में रख दोगे। इसके बाद आप आसानी से इसे हल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो R का मान कैसे निकालना है, यहाँ पे निकला भी हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपको हल करने हैं। इसके बाद मैं आपको एक और IMP क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये है। रोहन ने यहाँ पे देखना, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितने धनराशि मिलेगी। कितने वर्ष बोला है, 5 वर्ष, और क्या बोला है, आवर्ती बोला है ना। तो आवर्ती वाला सूत्र लगाओगे, 5 वर्ष 5 गुणित 12 कर दो, 12 पंचे 60, ये भी। उसके बाद आप P, N और R सभी का मान निकल गया, बस मान को रख दो, आसानी से आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर के 7 प्रश्न बताए, सभी के सभी मोस्ट टाइम पे, और मैंने 2 प्रश्नों को आपको समझा भी दिया है, जिससे आपके जो 5 नंबर क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में आपसे अब छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलो अब मैं आपको 5 नंबर के एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो 16वां क्वेश्चन रहेगा ना, जो 16वां क्वेश्चन रहेगा उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है मोस्ट IMP क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी बताऊंगा वो सबके सब मोस्ट IMP है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ये अध्याय 12 से है, रचना वाले में। ठीक है, रचना वाले टॉपिक में 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक अंतःवृत्त मिलेगा और एक है परिवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही समझा दिया। अगर उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, समझा के भी मैं बताया हूँ। तो उन सारे वीडियो को अगर देख लेते हो तो ये सारे प्रश्न आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो अगर आपको उन सभी प्रश्नों को बनाना है तो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रचना वाले टॉपिक से, ठीक है, जो 6 नंबर के जो 5 नंबर के क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे समझा के मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको उनको देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो।
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। अंतःवृत्त और परिघ वृत्त, इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको जानना है पहले, ठीक है। आपके जो प्रश्न आएगा ना वो दो ही टाइप के रहेंगे हर प्रश्न, एक अंतःवृत्त रहेगा और एक रहेगा परिघात वृत्त रहेगा। अंतःवृत्त में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा और अथवा में आपको देखने को मिलेगा परिघात वृत्त में। अब अंतःवृत्त और परिघात वृत्त में अंतर क्या है, ठीक है। अंतःवृत्त मतलब क्या है, त्रिभुज के अंदर वृत्त का निर्माण होना, सीधी सी बात, ठीक है। त्रिभुज के अंदर क्या करोगे, वृत्त का निर्माण करोगे, ये होता है अंतःवृत्त होता है। और परिघात वृत्त क्या होता है, परिघात वृत्त में वृत्त के अंदर अब त्रिभुज का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है। पहले वाले में क्या हुआ था, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना रहे थे, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, वृत्त के अंदर अब त्रिभुज बनाएंगे, ये होता है परिघात वृत्त। समझ में आ गया। अंतःवृत्त क्या है, अंतःवृत्त है त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना, और परिघात वृत्त क्या है, वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाना, ये इसमें अंतर है, ठीक है। तो इसमें जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे पहला प्रश्न, अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर 3, BC बराबर 4 और कोण B बराबर 90 अंश, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखो परिघात, यहाँ पे देखो परिघात बोला है, मैंने पहले ही बताया ना, चित्र आप देख सकते हो। परिघात वृत्त में क्या होता है, वृत्त के अंदर त्रिभुज का निर्माण होना। परिघात वृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 अंश है तथा परिघात वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तीसरा, त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB BC CA बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये सारे प्रश्न मैं समझा दी हूँ, इन सभी का वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप इसको समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, यहाँ पे सभी में टिक पड़ा हुआ है। इसके बाद त्रिभुज ABC के परिघात वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB BC CA बराबर 6 सेंटीमीटर है। इस बार परिघात वृत्त का है, देखो प्रश्न में अंतर नहीं है ना, इससे पहले वाले प्रश्न को पढ़ा था वो भी सेम था, बस उसमें अंतर लिखा था, इसमें क्या लिखा है, इसमें परिवृत्त लिखा है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी सेम रहेगा, हर चीज़ सेम ही रहेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे चित्र बस आपको अलग अलग बनाने हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे मोस्ट टाइम पे लिखा है, मतलब ये किसी सन में आया प्रश्न है, इसलिए यहाँ से आने की संभावना अधिक है, इसलिए जो प्रश्न में मोस्ट टाइम पे लिखा हूँ ना इसको अधिकतर देखना, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो त्रिभुज ABC परिघात वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, रचना के पद लिखिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, मोस्ट टाइम पी में है लगा हुआ है। इसके बाद छठवा देखो, छठवा प्रश्न में क्या, अंतःवृत्त की रचना करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही वैसे, ठीक है। BC बराबर 7, कोण B बराबर 45 अंश और कोण C बराबर 30 अंश, तो देख सकते हो इसका आंसर का हल, ठीक है। इसके बाद सातवां दिखाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान भी बताइए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या का मान बताना, इसका भी आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। आधा आपको मैं दिखाता हूँ अगले पार्ट में, यहाँ पे है, ठीक है, आधा यहाँ पे है। इसके बाद देखो आठवां प्रश्न, 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के परिघात वृत्त खींचकर एवं रचना पद लिखिए, ठीक है। रचना पद भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मोस्ट IMP यहाँ पे भी लगा है, तो ये भी मोस्ट IMP है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC के परिघात वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश, तो रचना के पद लिखिए, ठीक है। आपको रचना के पद लिखना है, इसको हल, इसका भी हल आप देख सकते हो, ठीक है। परिघात वृत्त और अंतःवृत्त में अंतर मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद है 10वां देखो, त्रिभुज ABC परिघात वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, रचना के पद भी लिखिए। आपको रचना के पद यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और क्वेश्चन है, एक मिनट कितना है, हाँ ठीक है, 10 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में यहाँ पे जो मोस्ट IMP है इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर के, ठीक है, इसी अध्याय से। अब इस अध्याय के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है, वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब कह सकता हूँ कि आपसे 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन अब बन जाएंगे, 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन जो 5-5 नंबर का आएगा वो आपसे बन जाएगा, ये मैं क्लियर अब मान सकता हूँ। तो आपके कितने नंबर के मैंने टोटल बता दिया, 5 नंबर के, ठीक है, मतलब 5 नंबर के 10 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको टोटल कंप्लीट करा दिया, जिसमें आना फिक्स है, मतलब आप समझ गए हैं। इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो 6 दूनी 12, तो आप 22 नंबर के अब क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो फिक्स है आपका 22 नंबर आना तय हो गया, ठीक है। बाकी जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको भी मैं जल्द ही बता दूंगा आपको।